ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक गुप्त सिद्धि देने जा रहा हूँ जो किसी अवगढ़ के पास होती है, किसी नागा के पास होती है, या किसी अघोरी के पास होती है, या किसी नाथ पंथ के सिद्ध साधक के पास होती है। ऐसी सिद्ध विद्या मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ, ये सोचते हुए कि अच्छे साधक इसका लाभ लेंगे। डमरू सिद्धि। देखो, आपने देखा होगा जो विरला साधक यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, अघोरी साधक यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, और जो नागा साधु कभी हमको देखने में मिल जाते, उनके पास में डमरू होता है। वो डमरू सिद्ध होता है। वो डमरू से वो हर शक्ति को काबू में ले लेते। जैसे किसी शमशान में गए, किसी साधना के दौरान पहले वो डमरू बजा करके उस शक्ति को आह्वान कर देते, बाद में साधना शुरू करते, और उस शक्ति को उस डमरू के वादन से जागना ही पड़ता है। या फिर हम किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पे भूतों प्रेतों का बहुत ही वास है, वहाँ पर भी इस डमरू का वादन कर दिया तो वो भूत हमसे 10 कोस की दूरी बना लेते, क्योंकि उनको पता चल जाता है यहाँ पर कोई अवघड़ या कोई अघोरी या कोई नागा आ चुका है जो बहुत सारी सिद्ध विद्याओं को अपने साथ समाये हुए, और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है अगर हम उनका कार्य ना करें तो फिर ऐसे में शक्तियाँ हमारा आदेश का पालन कर कर हमारा कार्य करती है। तो ऐसी सिद्ध विद्या मैं आपके समीप प्रकट करने जा रहा हूँ। ऐसे मंत्र जल्दी कोई किसी को देना नहीं चाहता आज के युग में, आप सभी अच्छे साधकों को पता है। तो आपको करना क्या है, किसी भी अमावस्या के दिन शमशान जाना है, देह रक्षा लगानी है, रक्षा घेरा लगाना है, उसके बाद दिशा बंधन करना है। दिशा बंधन का मंत्र अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ, 8 दिशाओं को बंद करेंगे ओम हुम फट बोल करके। 8 दिशाओं में फूंक मारनी है, उड़द को भारना है 8 बार मंत्र डाल करके, और पूरी अपने चारों तरफ फेंक देनी है। और उसके बाद एक काला कपड़ा बिछाना है, उस पर एक चावल की ढेरी लगानी है, उस पर आप डमरू को स्थापित करेंगे। डमरू के इस साइड भी काले कपड़े पर 5 लाल टीके लगाएंगे, और उस साइड भी डमरू पर के उस साइड भी बाजू में 5 टीके लगाएंगे उसके कपड़े पर, वो काले कपड़े पर 5 टीके राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। उसके बाद उसको गूगल की धूप दिखाएंगे और महादेव का ध्यान करेंगे थोड़ा। उसके सामने चौमुखा दीपक जलाएंगे उस डमरू के सामने। उसके बाद आपको जो मंत्र दिया जा रहा है उस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 21 बार जप करना है। यह क्रिया 3 दिन तक चलेगी। आपको कोई ऐसा शमशान देखना है जहाँ पर आप 3 दिन तक का उस विधि को मांड करके रखेंगे और आपकी साधना चलती रहेगी। 3 दिन तक का वो डमरू वहाँ से उठना नहीं चाहिए। किसी कारणवश आपको ऐसी कोई जगह न मिल पाए तो आप डमरू को साथ में हर रोज़ ले जा सकते हो, और हर रोज़ आपको नया सामग्री ले करके आपको विधि माननी है या फिर विधि करनी है। ये 3 दिन की क्रिया हो जाने के बाद, जो 3 दिन आप 21 मंत्र जपोगे, उसके बाद आपको घर पर आ जाना है। आपको सारी नई सामग्री घर पर भी लेनी है, काला कपड़ा, चावल 1.25 किलो। उसके बाद जो डमरू आपका जो था 3 दिन जिस पे साधना की, वो डमरू को आपको घर पर वही से ही स्थापना करनी है। 5 बिंदियाँ लाल कुमकुम की इस साइड लगानी, राइट साइड 5 बिंदी उस साइड लगानी, और घर पे निरंतर 21 दिन तक का आप इस मंत्र को 21 बार जपना है। उसके बाद जब 21 दिन पूरे हो जाए तो शमशान में जा कर के गूगल से गोबर के कंडे पर देसी घी और मिष्ठान मिला करके या खीर अपने हाथों से बना करके आपको 108 आहुति इस मंत्र को जप करके देनी है। ये सारी क्रिया हो जाने के बाद डमरू सिद्ध हो जाता है। तो आपको इस डमरू को पूरी क्रिया में
कभी भी बजाना नहीं जब तक आप सिद्ध कर रहे हो। जब ये पूरी क्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद आप जब भी डमरू बजाना चाहो तो सिद्धि होने के 5 दिन तक डमरू नहीं बजाना है। उसके 5 दिन के बाद आपको 3 बार मंत्र बोलना है और 3 बार डमरू बजाना है और फिर डमरू रखते टाइम भी 3 मंत्र और डालने हैं। ऐसे आप हर बार डमरू जब भी बजाओगे 3 मंत्र पहले जपोगे, डमरू बजाओगे और फिर बाद में 3 मंत्र बाद में बोलोगे। और इस डमरू को किसी को स्पर्श करने नहीं देना है। तो ये डमरू सिद्धि हो चुकी है। ये आप किसी शमशान में कोई कार्य करने के लिए जाओ तब बजाना है, जहाँ बजा सकते हो वहाँ बजाना है। शक्तियाँ अंदेशा ले लेती है, कोई तो अवगढ़ आया, कोई तो नाग आया, कोई तो अघोरी आया, इसका कार्य हमको करना पड़ेगा। तत्काल वो सावधान होकर के हमारे मंत्र क्रिया का जो भी है कार्य उसको सुन करके हमारा कार्य वो करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम सकल घर वाष्टक सिद्धि वृद्धि नीच कमलांग जर सती सुमरो नाथ भूत लिटकर कपाट ठोगरी रोगरी धात फेबी राज सर साष्टी जाल कस्ती माल भुजे भुजंग प्रताप सुख भैरव भव्य भो सुरुक ओम ओम क्रेम क्रेम हिलिम हिलिम फुआ फुआ हुम 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 ठे 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 ओम। मंत्र इस प्रकार है। मैं मंत्र को फिर से एक बार बोल करके बता देता हूँ। ओम सकल घर वाष्टक सिद्धि वृद्धि नीच कमलांग जर सती सुमरो नाथ भूत लिटकर कपाट ठोगरी रोगरी धात फेबी राज सर साष्टी जाल कस्ती माल भुजे भुजंग प्रताप सुख भैरव भव्य भो सुरुक ओम ओम क्रेम क्रेम हिलिम हिलिम फुआ फुआ होम 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 ठे 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 ओम। तो मंत्र इस प्रकार है। मैंने सारी प्रतिक्रिया बता दी। मंत्र को मैं लिख करके भी डाल दूंगा। अच्छे साधक इस साधना को करे, डमरू सिद्धि कर कर रखे। इसके बाद मैं त्रिशूल सिद्धि का भी मंत्र आपके समीप प्रकट करूँगा और ऐसी सिद्धि जो ऐसी क्रिया बताऊँगा जो त्रिशूल सिद्धि की अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। जो साक्षात मच्छिंद्रनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी को त्रिशूल सिद्धि दी थी, वो सिद्धि का मैं आपके सामने अगली वीडियो में जल्द ही बखान करूँगा। तो आशा करता हूँ अच्छे साधक इस साधना को करेंगे, इसका फल लेंगे और अपने बड़े से बड़े कार्यों को करने से पहले डमरू वादन कर कर भूमि में जो कंपन है उसको पवित्र कर कर अगली साधना में ध्यान देंगे। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।